Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. This is lecture number 16 on the most probable questions of mechanics. ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 28 तक पहुंच गए हैं. देखिए क्या दिया हुआ है. स्फीयर रोल्स डाउन ए रफ इंक्लूडेड पार्ट. ओके, रफ इंक्लूडेड प्लेन. इंक्लूडेड नहीं होगा, इंक्लाइंड होगा यहाँ पे. इंक्लाइंड प्लेन. इफ x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन, फाइंड द एक्सेलरेशन. समझ में आ रहा है? ये देखो कैसे करेंगे इसको. डायग्राम पहले बना लेते हैं. ठीक है, मान लो कि ये अल्फा है, तो स्फीयर है ना. स्फीयर रोल्स डाउन अ रफ इंक्लाइन. एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ स्फीयर फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन. ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पॉइंट हो गया और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो गया. तो ये डिस्टेंस क्या है अपना, एक्स दिया हुआ है. क्लियर है? तो लैग्रेंजियन इक्वेशन से क्या होता है, L इज इक्वल टू टी माइनस वी. तो टी क्या होता है अपना, काइनेटिक एनर्जी, और वी होता है अपना पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो लिख देते हैं. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपना, ये रेफरेंस लेते हैं ना, ये वाला लाइन. ठीक है, ये मेरा रेफरेंस लाइन है. तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये अल्फ़ा है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स साइन अल्फ़ा. ठीक है, एच मैं बताता हूँ एच क्यों लिया मैंने ये. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई थीटा डॉट का होल स्क्वायर. क्लियर है? ये क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी. ठीक है, तो आई क्या होता है स्फीयर का, फॉर स्फीयर आई इज इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर. ठीक है, तो 2/5 mr स्क्वायर हो गया ना. और शेल का क्या होता है, 2/3 mr स्क्वायर. ये याद रखना हाँ, स्केल शेल का. तो यहाँ लिख देते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, वी को मैं एक्स डॉट लिख सकता हूँ ना, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ इंटू आई 2/5 m r स्क्वायर इंटू थीटा डॉट का होल स्क्वायर. तो ये हो गया हाफ, ये 2 से 2 कैंसिल, तो हाफ m एक्स डॉट का होल स्क्वायर प्लस 1/5 m r थीटा डॉट का होल स्क्वायर. क्लियर है? अभी देखो काइनेटिक एनर्जी. अब देखो ये जो x इज इक्वल टू क्या होता है, x जो होगा डिस्टेंस r थीटा लिख सकते हैं क्या. मान लो कि ये थीटा डिस्टेंस मूव कर रहा है. तो ये मान लो ये r रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस x क्या हो जाएगा, r थीटा होगा ना. तो x डॉट क्या होगा, r थीटा डॉट. तो x डॉट का होल स्क्वायर क्या होगा, r थीटा डॉट का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे x डॉट रख सकते हैं ना, तो ये लिखा है 1/2 m x डॉट का होल स्क्वायर प्लस 1/5 m x डॉट का होल स्क्वायर. क्लियर है? तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 7/10 m x डॉट का होल स्क्वायर. तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी. टी लिखो यहाँ पे, टी. ठीक है, टी इज इक्वल टू ये हो गया अपना 7/10 m x डॉट का होल. अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ये देखो, ये वाला पॉइंट था अपना रेफरेंस. तो ये जो ब्लॉक है वो नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा है, तो ये हम माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस mgh. तो mgh इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, v इज इक्वल टू माइनस mg इंटू एच की वैल्यू x साइन अल्फा. तो यहाँ रख दो. ठीक है, तो v इज इक्वल टू माइनस mg इंटू एच इज इक्वल टू माइनस mg इंटू x साइन अल्फा. ठीक है, तो t माइनस वी इक्वल टू एल इज इक्वल टू क्या होगा, 7/10 m x डॉट का होल स्क्वायर प्लस mg x साइन अल्फा. क्लियर है? तो लग यूजिंग क्या लिखोगे, हैमिल्टोनियन इक्वेशन वी हैव क्या होता है, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0.
तो d/dt ऑफ, इसको x डॉट के साथ करो तो ये क्या हो जाएगा 7/10 m इंटू 2x डॉट, ठीक है, माइनस del L बाई del x, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 m, नहीं ये 0 हो जाएगा ना, del बाई del x है ना भाई, तो ये x डॉट का होल स्क्वायर है, नहीं एक मिनट x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये mg साइन अल्फा होगा ना, माइनस mg साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 7/10 m इंटू 2 इंटू एक्स डबल डॉट माइनस इज इक्वल टू mg साइन अल्फा, तो ये से कैंसिल हो गया, ये 5 कैंसिल हो गया, तो x डबल डॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/7g साइन अल्फा। क्लियर है, तो ये पूछा था ना, क्या पूछा था, फाइंड द एक्सेलरेशन, hence the acceleration is given by, hence the acceleration is 5g/7 sin अल्फा, ठीक है, ये आंसर हो गया अपना, ठीक है, क्लियर है, इसी तरह करना पड़ेगा इसको, क्वेश्चन इजी होता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगा ना तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट्स द की टू द सक्सेस, ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, देखो, a thin uniform rod has one end attached to a smooth hinge and it's allowed to fall from the horizontal position so that the horizontal strain on the hinge is greatest when the rod is inclined at an angle of 45 degree to the vertical and that vertical strain is then 11/8 times that of the weight of the rod, ठीक है, तो कैसे करोगे इसको डायग्राम पहले बना लेते हैं, ठीक है, मान लो ये रॉड था मेरा, ये रॉड था, ठीक है, तो ये कैसे, ये इस प्लेन में ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ये रॉड है तो ऐसे घूम रहा है, क्लियर है, इस पॉइंट के अबाउट, तो मान लो कि थीटा एंगल पे इसकी पोजीशन ऐसी हो जाती है थीटा में, ठीक है, तो ये इसका सेंटर होगा, रॉड का लेंथ क्या दिया हुआ है, रॉड का लेंथ मान लेते हैं कि 2a, ठीक है, सॉल्यूशन, लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ रॉड एज 2a, समझ में आ रहा है, तो ये a हो गया है ना, और पहले बता देता हूँ, देखो इसके अबाउट मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I इज इक्वल, रॉड का क्या होता है ml²/3, ठीक है, एंड के अबाउट तो m/3 इंटू 2a का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 4/3 ma², तो ये हो गया m इंटू 4/3a², ठीक है, इज इक्वल टू mk², तो k क्या हो जाएगा, k² इज इक्वल टू 4/3a², क्लियर है। अब देखो ये जैसा ऐसे घूम रहा है ना, ये मान लो कि ये रेडियस में घूमेगा ये, ठीक है, अलाउड टू फॉल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, तो ये इसके सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा अंदर डायरेक्शन में लगेगा ना यहाँ पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, m⍵² r होता है ना, तो m⍵² इंटू ओमेगा को क्या लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसका रेडियस क्या हो जाएगा इस घूमने का, ये a होगा, क्योंकि ये टोटल लेंथ 2a है तो ये हाफ होगा a, तो समझ में आ रहा है ना, और इसका जो वेट लगेगा नीचे mg, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा, क्लियर है, तो ये इस डायरेक्शन में क्या लगेगा mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में mg कॉस थीटा, क्लियर है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा जो अंदर लग रहा है, और रिएक्शन को एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये रिएक्शन y है और रिएक्शन x है, तो y की वैल्यू क्या होगी, क्या होगा, देखो इसको लिखो यहाँ पे, ये वाला रॉड है ना अपना ये, तो इसको हम पॉजिटिव कैसा कंसिडर कर रहे हैं, ये पॉजिटिव, ये वाला देखो ये पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सिस है ना, ये मेरा x है और ये y, ये पॉजिटिव ले रहा हूँ, ये पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो रिजॉल्विंग इस डायरेक्शन में रॉड के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे,
ठीक है, ये मान लो O है और ये मान लो G है अपना, ठीक है, CG, तो ये OG लाइन हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिखो रिजॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग ठीक है, मोशन अलोंग OG एंड परपेंडिकुलर टू OG, ठीक है। तो OG के लॉन्ग क्या होगा, OG के लॉन्ग पहले लेते हैं। तो OG के लॉन्ग अंदर क्या लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, पे लिखो m ओमेगा स्क्वायर r, तो m a इंटू थीटा डबल, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, थीटा डॉट होगा ना, डबल डॉट क्यों, देखो पूरा लिखता हूँ, m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, r की वैल्यू a लिया हमने, तो m a स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या होगा, थीटा डॉट का होल, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, x का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा इस डायरेक्शन में, x cos थीटा होगा, ये एंगल थीटा, तो ये 1/90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, हाँ, तो ये थीटा होगा, ये थीटा एंगल होगा ना, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा, ये इसका कंपोनेंट y sin थीटा, समझ में आ रहा है। OG के लॉन्ग ले रहे हैं हम लोग, OG के लॉन्ग ले रहे हैं, OG, ठीक है। तो x और y सारा कंपोनेंट उस डायरेक्शन में ले लेंगे ना, ठीक है। और ये mg sin अदर ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस mg sin थीटा, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा, अब दूसरा क्या था हमारा, परपेंडिकुलर टू OG, मतलब OG के परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर टू OG लोगे तो क्या होगा, m/d2 s ले लेते हैं ना, m/d2s बाई dt स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया इज इक्वल टू ये एक तो mg cos थीटा हो गया, तो mg cos थीटा, पहले x वाला लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में ये थीटा है, तो ये डायरेक्शन में ये 90 माइनस थीटा होगा, तो x sin थीटा, तो x sin थीटा, ठीक है। और y का क्या है, y का इस डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस y sin थीटा, समझ में आ रहा है, नहीं y cos थीटा होगा ना, सॉरी cos थीटा, y का ये क्या होगा, ये थीटा होगा ना वैल्यू, समझ में आ रहा है ना, ये 90 माइनस, तो ये थीटा होगा, तो थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, तो ये y cos थीटा होगा, क्लियर है। तो y cos थीटा और y cos थीटा हो गया, और mg cos थीटा क्या, प्लस x डायरेक्शन प्लस y डायरेक्शन में, तो ये हो गया तुम्हारा क्या होगा, प्लस mg cos थीटा, क्लियर है। ये दो इक्वेशन हो गया। अब मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, मोमेंट लिखते हैं, तो मोमेंट इक्वेशन अबाउट O, ठीक है। तो रॉड का क्या होता है, इसके अबाउट क्या होगा, I की वैल्यू वाट, मान लो इसका लेंथ 2a है, तो क्या होगा, ml स्क्वायर बाई 3 होता है ना, तो m इंटू 2a का होल स्क्वायर बाई 3, ये कन्फ्यूज नहीं होता है, कहीं कहीं 2a के टर्म्स में निकाला जाता है, कहीं 1 है, तो मैं हमेशा ml स्क्वायर बाई 3 लेता हूँ, फिर उसको वैल्यू को रख देता हूँ, 2a मैं नहीं लेता हूँ। तो m इंटू 4a स्क्वायर बाई 3, तो ये हो जाएगा 4m/3a स्क्वायर, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कैसे रखोगे इसको, यहाँ पे रखो, तो I क्या होता है इसका, मोमेंट की वैल्यू क्या होती है, I थीटा डॉट, समझ में आ रहा है। और ये देखो ये वाला अपना फोर्स क्या है, यहाँ पे मोमेंट लेंगे तो mg cos थीटा, और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, a है ना, तो r क्रॉस एफ ले लो, तो mg cos थीटा और a, तो mg a cos थीटा, क्लियर है, mg a cos थीटा, ठीक है। mg cos थीटा तुम्हारा फोर्स हो गया, और a तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ में आ रहा है। तो r क्रॉस एफ है ना, r और f ऐसे r क्रॉस एफ, ठीक है।
तो एम जी कॉस थीटा हो गया। तो ये क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या हो गया 2/5 एम ए स्क्वायर होता है ना, नहीं आई सॉरी ये तो स्क्वायर का होता है यार। आई की वैल्यू क्या आई थी हमारी 4/3 एम ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ रखो 4/3 एम ए स्क्वायर थीटा डबल डॉट इक्वल टू एम जी ए कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगा 3g/4a इंटू कॉस थीटा, यही होगा ना 3g/4a इंटू कॉस थीटा। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, 2d थीटा बाई डी टी वी हैव क्या होगा 2d थीटा बाई डी टी इंटू d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 3g/4a इंटू कॉस थीटा इंटू 2d थीटा बाई डी टी। क्लियर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर d/dt हो, ये लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 3g/2 है कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। समझ में आ रहा है, इंटीग्रेटिंग समझ में आ रहा है ना, ये डी टी से डी टी ये कैंसिल हो जाएगा ना फिर ये। तो ये इधर ले जाओ डी टी, तो डी हो जाएगा डी ऑफ डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3g/2a कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू डी टी। ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव क्या होगा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3g/2a कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3g/2a इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस सी। तो लिखो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा डॉट बराबर 0। थीटा 0 होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल हो गया ना, ये मतलब ऐसा था थीटा, तो थीटा 0 में क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा, तो थीटा डॉट तो होगा ही नहीं ना, थीटा डॉट क्या होगा 0। थीटा डॉट मतलब क्या होगा ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी है ही नहीं तो 0 होगा, देयरफॉर तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा डॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3g/2a इंटू साइन थीटा। क्लियर है, तो अब इक्वेशन 1 में अपना क्या आया था, देखो एक मिनट देखो, यहाँ पे थीटा डॉट का होल स्क्वायर यहाँ रख देते हैं, है ना, तो ये लिखो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा डॉट का होल स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो वी हैव क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 में रखने पे एम ए स्क्वायर इंटू 3g/2a इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई साइन थीटा प्लस क्या था वाई साइन थीटा, ये है ना वाई साइन थीटा और ये एक्स कॉस थीटा, वाई साइन थीटा पहले लिख दो प्लस एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये कैपिटल एक्स है भाई, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, ये फोर्स है एक्चुअली, रिएक्शन है, ये कैपिटल लिख दो, ये एक्स होगी वाई होगी, कंफ्यूज नहीं होना है इससे एक्स वाई से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए से ये कैंसिल हो गया, तो 3mg साइन थीटा बाई एम ए स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, एक मिनट, एम ए स्क्वायर नहीं है, एम ए है। क्लियर है,
एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है ना भाई मेरे, एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम इंटू ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो एम इंटू ए इंटू थीटा डॉट का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है यहाँ। क्लियर है। दूसरा क्या है ये एस थीटा, तो एस इज इक्वल टू क्या है, एक मिनट इसको बताता हूँ रुको, एस इज इक्वल टू ए थीटा होगा ना, एस डबल डॉट इज इक्वल टू ए थीटा डबल डॉट, तो ये हो जाएगा एम ए थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये 2 इक्वेशन ले लो, ये हटाओ। क्लियर है। तो ये क्या आ गया अपना 3mg, तो ये एम ए है ना, एम ए होगा, एम ए। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 3mg/2, ठीक है, इज इक्वल टू वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा अपने पास, वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/2 एम जी साइन थीटा। ठीक है, इसका इक्वेशन ले लो 4, है ना। और देखो, और इक्वेशन 2 में मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन 2 में थीटा डॉट की वैल्यू चाहिए, तो थीटा डॉट की वैल्यू क्या आई है, देखो ये आया 3g/4a कॉस थीटा, थीटा डॉट की वैल्यू। क्लियर है ना। तो इक्वेशन 4 में रखने पे क्या आएगा, एम ए इंटू, इसमें रख रहा हूँ देखो, ये वाला था ना, ये वाला देखो, एम ए थीटा डबल डॉट, तो थीटा डॉट की वैल्यू रखना हो यहाँ पे, तो थीटा डॉट की वैल्यू 3g/4a कॉस थीटा, एम ए इंटू 3g/4a कॉस थीटा। क्लियर है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, एक्स साइन थीटा वाई कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, प्लस एम जी कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा ये देखो, 3mg/4 कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, वाई कॉस थीटा, इसको इधर ले जाता हूँ, माइनस एक्स साइन थीटा, वाई कॉस थीटा माइनस वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा/4। क्लियर है ना, माइनस इधर जाएगा तो 4 माइनस, ठीक है, ये 5 हो गया। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है ना मुझे, तो इक्वेशन 4 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, तो लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 इंटू कॉस थीटा, इक्वेशन 4 इंटू कॉस थीटा माइनस इक्वेशन 5 इंटू साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4 इंटू क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा, और इक्वेशन 5 इंटू साइन थीटा, तो माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा वाई साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया अपना वाई कॉस थीटा साइन थीटा, तो माइनस में माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन स्क्वायर, तो प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये होगा 5/2 एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस mg/4 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना mg/4 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, देखो 10/4 mg साइन थीटा कॉस थीटा माइनस mg/4 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 9/4, है ना, mg साइन थीटा कॉस थीटा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/4 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करो, तो mg इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/8 mg साइन 2 थीटा। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आई 9/4 mg साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन जो आया था उसको फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या आया था अपना y साइन थीटा
ठीक है, वाई साइन थीटा क्या आया था इक्वेशन, वाई साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/2 mg साइन थीटा, यही आया था। दूसरा क्या आया था, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, 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 mg/4 कॉस थीटा बाई 4। ठीक है, तो अभी मुझे क्या एलिमिनेट करना है, वाई निकालना है। तो वाई कैसे निकालूंगा मैं, तो यहाँ से मैं इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और इस इक्वेशन को किससे करूँगा, कॉस थीटा से, और ऐड कर दूंगा। तो इक्वेशन ये 5 था ना, 5 था, तो इक्वेशन 5 इंटू साइन थीटा प्लस इक्वेशन 6 इंटू कॉस थीटा ऐड कर दूंगा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, तो वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/2 mg साइन स्क्वायर थीटा प्लस mg/4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना ये। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 mg कॉमन ले लो, mg 5/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस mg 5/2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये, क्लियर है ना। और x की वैल्यू क्या आई थी, ये वाला, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9/8 इंटू mg साइन 2 थीटा लिख सकते हैं ना। 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे में 2 हो गया, तो ये साइन 2 थीटा। तो x इज इक्वल टू एक्स मैक्स कब होगा, व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है, यहाँ लिखते हैं, एक मिनट अच्छे से लिखना होगा, x इज इक्वल टू एक्स मैक्स व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/4, थीटा इज इक्वल टू π/4 हो गया। तो π/4 रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो रखो यहाँ पे mg इंटू 5/2 साइन π/4 मतलब साइन 45 1/√2, तो स्क्वायर होगा तो 1/2 प्लस 1/4 इंटू ये 1 cos 45 1/√2 स्क्वायर होगा तो 1/2, ये आ गया ना, इज इक्वल टू mg इंटू 5/√2 जो 4 प्लस 1/8। ठीक है, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई लो, तो इंटू 11/8, 11/8 इंटू वेट ऑफ रॉड, वेट ऑफ रॉड। ठीक है, वाई, तो यही पूछा था ना ये, वाई क्या है ये अपना, वर्टिकल स्ट्रेन, वर्टिकल स्ट्रेन इज 11/8 टाइम्स वेट ऑफ रॉड। क्लियर है। और दूसरा क्या पूछा था, दूसरा क्या था, 8 टाइम्स द वेट ऑफ रॉड। क्लियर है ना। और रॉड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल सो दैट द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेन इज ग्रेटेस्ट, मतलब x इज इक्वल टू एक्स मैक्स, ठीक है, कब होगा, इज ग्रेटेस्ट व्हेन द रॉड इज इंक्लाइंड एट एंगल 45 डिग्री टू द वर्टिकल। समझ में आ रहा है, एक्स मैक्स कब होगा, जब जो रॉड है वो 45 डिग्री टू द वर्टिकल इंक्लाइन होगा, मतलब ये 45 डिग्री होगा। तो हमने जो थीटा लिया था ये लिया था, तो ये मेरा 45 आ गया, तो ये भी 45 आ गया, तो ये भी 45 होगा। समझ में आ रहा है, तो ये वर्टिकल के साथ बना रहा है ना ये वाला एंगल, समझ में आ रहा है ये। तो ये वाला जो है 45 आ रहा है अपना, 45 आ रहा है, तो ग्रेटेस्ट कब होगा, जब 45 डिग्री बना रहा है। समझ में आ रहा है, ऐसे ही करना पड़ेगा। काफ़ी लंबा हो गया लेकिन ठीक हो गया ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते, थैंक यू।